ग्रहण पर 28 तारीख को पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के रात में 1 बजे से 2:15 बजे तक 2:15 तक जरूर सब लोग अपने इष्ट देव एक ही मंत्र का जाप करना ग्रहण में। ऐसा नहीं कि मैं 10 मंत्र करता हूं तो सब 20-20 बार बोल लूं। पूरा सवा घंटा 1.5 घंटा एक ही मंत्र को रटना। शास्त्र कहता है कि किसी भी मंत्र का पुरस्चरण अगर 2 करोड़ मंत्रों का हो, 2 करोड़ संख्या का हो, 2 लाख संख्या का हो, उसे भी ग्रहण के काल में कर लेने से पूरी आवृत्ति की सिद्धि मिल जाती है, भले वो कितना भी जाप हो। ग्रहण का ये बहुत बड़ा फायदा है। मैं देखो 7 साल बनारस में रह के भैरव साधना किया, 7 वर्ष की साधना रही, लेकिन वो 7 वर्ष की सिद्धि को 1 घंटे के ग्रहण काल में प्राप्त कर सकते हैं। ये ग्रहण की अद्भुत सिद्धि। इसलिए ग्रहण में सबको जाप करना चाहिए। ग्रहण में देवी देवता को स्पर्श नहीं करना, घर के देव स्थान पर नहीं जाना, बाहर ही कहीं हॉल में एक छोटा सा दिया एक लकड़ी के तख्ती पर लगा के वहीं बैठ के जाप करना। देवताओं के स्थान को खोलना भी नहीं, स्पर्श करना भी नहीं, दर्शन नहीं करना। वैष्णव हो तो सूतक लगने के पहले तुलसी का पत्ता डाल देना सभी भोजन पदार्थ में, राशन में, और अगर दूसरे परंपरा के हो तो कुशा डाल के रख सकते हो। बाद में ग्रहण खत्म होने के बाद साफ करके घर को अच्छे से अगले दिन दान करके भोजन पानी शुरू कर सकते हो घर में। ये ग्रहण में ये चंदन की छोटी लकड़ी, एक छोटा सोने का सिक्का, एक नारियल, थोड़ा राशन सब दान दे दें, वो साल ही चमकने लगेगा। और जिन जिन को ग्रहण दोष है, जिस राशि में ग्रहण लग रहा है, जिस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, अगर वो लोग इस दान को कर लेते हैं तो ग्रहण दोष मिट के पुण्य भी बढ़ जाता है अपने आप। सब लोग अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का उस समय बैठ के जाप जरूर करना। उस ग्रहण में 1000 गुना मंत्र की शक्ति प्रकट होगी। और अगले दिन सुबह जरूर एक पूरा नारियल और एक चंदन की लकड़ी जो मैंने बोला, दोनों किसी को दान देना, गौ देना। गौ दान और भूदान का फल मिल जाएगा आपको। खाली इतना ही मत करना, 1 किलो चावल, आधा किलो दाल सब मिला के देना, नहीं तो ठगाया वैसे पाप भी लग जाएगा। भाई नारियल दे दिया, कहें कि गौदान का लाभ, ये तो शास्त्र कहता है। मीमांसा शास्त्र में जैमिनी ऋषि कहते हैं कि अगर तेरे में गौदान करने की शक्ति नहीं हो तो एक नारियल दान कर, और भूदान करने की शक्ति नहीं हो तो क्या करना? बोलो क्या करना? ये कब करना है अपने को? कौन से तारीख को करना है? 29 तारीख को। हाँ देखो, कई बार ऐसे होता है कि आपका इस जगह में दोष है, इसलिए आप खुद का दान करो। यानी किसी के गोद लेते हैं ना लोग, दत्त देते हैं, ऐसे गोद लेने की बात करते हैं कि भाई आप खुद का दान करो किसी को। यानी इस घर में आप हो तो आपके पिता को घात है, ऐसे कहते हैं ना कि जन्म कुंडली में आपके कारण पिता का मृत्यु योग है, तो आप किसी और जगह गोद चले जाओ। तो खुद को दान करने की जिस जगह कोई बात आती है, उस जगह सोना का एक छोटा सिक्का भी दान दे दे तो खुद का दान दिया हुआ फल मिलता है। शास्त्र में ये भी कहा है। क्या चीज? सोने का। सोने। लेकिन कुछ चीजों में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी प्रतिनिधि नहीं है। वो कौन सा चीज? कि भाई अभी मेरे को गौदान करना था, गाय नहीं दे सकता था, बदले में क्या दे दिया? नारियल। भूदान नहीं कर सकता था, बदले में क्या दे दिया? चंदन। खुद को ही दान करना। ज्योतिष ने कहा तुम दूसरे घर के दत्त चले जाओ, गोद में चले जाओ, वरना नुकसान है तुम्हारे घर को। तो हम क्या दे सकते हैं? सोने का सिक्का। लेकिन कुछ चीजों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो क्या? अब देखो, घर में कुलदेवी है, हम कुलदेवी का मंत्र नहीं जानते, मेरे को मेरी कुलदेवी का मंत्र क्या है मालूम नहीं, उसके बदले दूसरा कोई मंत्र आप जाप नहीं कर सकते। उस कुलदेवी के सामने मैं किसी देवी का मंत्र या कुलदेवी का जाप करूं, उसमें प्रतिनिधि नहीं है। कुलदेवी की जगह में दूसरी देवी का जाप कर सकते हो? नहीं। और ये कर्म यही करना जहां लिखा है, उसमें दूसरा आदमी उस जगह जाकर नहीं सकता। वो कर्म वही व्यक्ति करेगा। करवा चौथ कौन करना? नहीं, करवा चौथ कौन करना? पति के लिए पत्नी करना। ये समझा रहा हूं आपको कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। शास्त्र में लिखा है कि करवा चौथ पति के लिए पत्नी करना। आप पड़ोसिन को बोलो बहन मैं थोड़ी बीमार हूं, तुम कर लो मेरा करवा चौथ व्रत, तो चलेगा?
मामला बिगड़ेगा कि नहीं। तो ये समझा रहा हूं कि उस जगह दूसरे व्यक्ति कर नहीं सकते, वो जो कर्म है वो कर्म को वही व्यक्ति करना, समझ रहे हो वो। और जो समय में जो चीज को करना लिखा है वो समय को टाल के दूसरे समय में नहीं कर सकते। जैसे श्री सूक्त का पाठ मैंने बोल दिया, तुरंत कुछ लोगों ने हाथ उठाया, हमको श्री सूक्त आता है, कौन है वो? तो वो संध्या काल के बाद नहीं करना। अभी इस समय के बाद देखो 6 बज गई, 7 बज गई, इसके बाद श्री सूक्त का पाठ नहीं करना। डर लगने जैसे कोई घबराहट का कारण बनता है। तो पहले वो समझ लेना कि कौन से सूक्त को कितने बजे तक पाठ कर सकता हूं, और नहीं समझे तो कोई अच्छे समझदार से पूछ के करना। मैं जानता हूं, इसलिए कभी भी रात में 9 बजे 10 बजे बोलोगे या तो नुकसान होगा या डर उत्पन्न हो, ऐसा कोई ना कोई घटना होगी आपके घर में। इसलिए वो